यह रेखा बताती है जीवन में आपको मान सम्मान और धन मिलेगा या नहीं। हाथ में 7 प्रधान रेखाएं होती हैं, जिससे हम अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये रेखाएं कितनी शुभ या अशुभ हैं। जीवन रेखा, लाइन ऑफ लाइफ, यह रेखा शुक्र क्षेत्र को घेरे हुए होती हैं, जिसे जीवन, साथ और उम्र के लिए देखा जाता है। इन्हें जीवन रेखा, आयु या जीवनी शक्ति रेखा भी कहते हैं। मस्तिष्क रेखा, लाइन ऑफ हेड, यह रेखा जो हाथ के मध्य से जीवन रेखा के साथ निकलती दिखाई देती हैं, जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती हैं। इसे शीर्ष रेखा भी कहते हैं। हृदय रेखा, लाइन ऑफ हार्ट, यह रेखा अंगुलियों के ठीक नीचे होती है, जो बुध पर्वत के नीचे से शुरू होती हैं और मस्तिष्क स्थान के समानांतर चलती हैं। शुक्र वलय मुद्रिका, गर्डल ऑफ वीनूस, यह रेखा जो हृदय रेखा से ऊपर होती हैं। यह सूर्य और शनि के क्षेत्रों को घेरे हुए हल्की वलय आकार की होती हैं। स्वास्थ्य रेखा, लाइफ ऑफ हेल्थ, यह रेखा जो बुध क्षेत्र से आरंभ होकर हाथ में नीचे की ओर जाती हैं। सूर्य रेखा, लाइन ऑफ सन, यह रेखा हाथ के मध्य से ऊपर चढ़ती हुई सूर्य के क्षेत्र तक जाती हैं। इसे प्रतिया रेखा भी कहते हैं। भाग्य रेखा, लाइन ऑफ फेथ, यह हाथ के मध्य में होती हैं, जो मणिबंध से आरंभ होकर शनि के क्षेत्र तक जाती हैं। इसे शनि रेखा भी कहते हैं। सूर्य रेखा को प्रतिभा रेखा और सफलता रेखा भी कहते हैं। इसके प्रभाव और गुणों में भी हाथ की बनावट के अनुसार भिन्नता होती है। ऐसा देखा गया है कि दार्शनिक, कोनिक और अत्यंत नोकीले हाथ में भारी रूप से अंकित होती हैं, परंतु उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी वह वर्गाकार और चमचाकार हाथों में होती हैं। इसलिए जो नियम इस संबंध में भाग्य रेखा के विषय में दिए जा चुके हैं, वे सूर्य रेखा पर भी लागू होते हैं। सूर्य रेखा एक अच्छी भाग्य रेखा से व्यक्त सफलता में वृद्धि करती है और जातक को प्रसिद्धि और विशिष्टता दिलवाली है। परंतु यह तभी होता है जबकि वह हाथ की अन्य रेखाओं से इंगित व्यवसाय और कार्यक्षेत्र के अनुसार हो। यदि ऐसा न हो तो वह जातक की उस मनोवृत्ति से संबंध रखती हैं जो कला की ओर झुकी होती हैं। सूर्य रेखा के आरंभ होने का मुख्य स्थान है जीवन रेखा, भाग्य रेखा, चंद्र क्षेत्र, मंगल क्षेत्र, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये सभी स्थान से सूर्य रेखा प्रारंभ होती हैं। यदि हाथ में कला प्रियता के लक्षण हो तो सूर्य रेखा के जीवन से आरंभ से यह ज्ञान होता है कि जातक पूर्ण रूप से सौंदर्योपासक होगा। यदि अन्य रेखाएं शुभ हो तो ऐसे जातक को कला क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त होती है। यदि सूर्य रेखा भाग्य रेखा से आरंभ हो तो सफलता में वृद्धि करती हैं। आयु के उस वर्ष से जब यह रेखा भाग्य रेखा से उठे तभी से जातक को व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक विशिष्ट राजयोग के समान गुणकारी है। इस रेखा को प्रतिभा रेखा या सफलता रेखा कहना बहुत उपयुक्त होगा। हाथ में मस्तिष्क रेखा द्वारा प्रदर्शित योग्यता और मनोवृत्ति तथा हाथ की श्रेणी को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया जा सकता है कि यह रेखा कला के क्षेत्र में सफलता देगी या जातक को धनवान और समृद्ध बनाने में सहायता देगी। यदि यह रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ हो तो विशिष्ट और सफलता दूसरों की सहायता के ऊपर निर्भर होती है। ऐसी रेखा से सफलता सदा निश्चित नहीं होती, क्योंकि जातक उन लोगों के सहयोग पर निर्भर होता है जिनके संपर्क में वह आता है। यदि यह रेखा चंद्र क्षेत्र पर झुकी हो तो सफलता प्राय काव्य, साहित्य, उपन्यास लिखने जैसे विषयों में होती हैं, जिनमें प्रेरणा कल्पनाशीलता से मिलती है। यदि सूर्य रेखा हथेली के मध्य से आरंभ हो
तो कठिनाइयों और संघर्ष के पश्चात सफलता प्राप्त होती है। यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जातक को केवल अपनी बौद्धिक योग्यता के आधार पर सफलता प्राप्त होती है, परंतु यह सफलता के दूसरे भाग में लगभग 35 वर्ष के बाद प्राप्त होती है। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा से आरंभ हो तो जातक को विशिष्टता और प्रतिभा जीवन के अंतिम भाग में लगभग 50 वर्ष के बाद प्राप्त होती है। यदि अनामिका की लंबाई में मध्यमा के बराबर हो और सूर्य रेखा भी लंबी हो तो जातक हर काम में रिस्क लेगा। सूर्य रेखा की मुख्य विशेषता यह होती है कि यदि यह स्पष्ट रूप से अंकित हो तो जातक में संवेदनशीलता की प्रवृत्ति होती है, परंतु यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो तो इन लोगों में धनवान तथा सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान और अधिकार प्राप्त करने के प्रति बहुत झुकाव बढ़ जाता है। यदि सूर्य क्षेत्र पर अनेकों रेखाएं हो तो जातक अत्यंत कलाप्रिय तो होता है, परंतु उसके मस्तिष्क में इतनी कल्पनाओं और योजनाओं की भरमार होती है कि वह किसी को भी कार्यान्वित नहीं कर पाता है। इस रेखा पर नक्षत्र का होना एक अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है। इसके होने से जातक को चिरकालीन प्रतिभा, सुख, सौभाग्य और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। टेक अपॉइंटमेंट। स्वास्थ्य रेखा। यह रेखा बुध पर्वत की ओर से आरंभ होकर नीचे की ओर जाती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर छोटे छोटे द्वीप हो और नाखून बादाम की तरह उठे हुए हो तो वह छाती और फेफड़ों की कमजोरी की सूचना देती है। यदि स्वास्थ्य रेखा आड़ी न जाकर सीधी नीचे उतर जाए तो अशुभ नहीं होती। ऐसी स्वास्थ्य रेखा अत्यंत सबल शारीरिक गठन नहीं देती, परंतु स्वास्थ्य को सामान्य रूप से ठीक रखती है। यद्यपि स्वास्थ्य रेखा से स्वास्थ्य के संबंध में सूचना मिलती है, परंतु जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से अधिक स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। इन रेखाओं पर रोग के चिन्ह दिखाई दे तो स्वास्थ्य रेखा पर भी दृष्टि डाल लेनी चाहिए। स्वास्थ्य रेखा मणिबंध से आरंभ होती है और वह यदि पूर्ण हो तो बुध क्षेत्र तक पहुंचती है, क्योंकि रेखा यदि मणिबंध से आरंभ हो और उसका मुख बुध क्षेत्र की ओर तो उसका जीवन रेखा से संगम नहीं हो सकता। यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ी न हो और मणिबंध की रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित हो तो जातक दीर्घायु होता है और उसकी शारीरिक गठन में रोगों को दबाने की संचित क्षमता होती है। यदि चंद्र क्षेत्र उन्नत हो और स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट रूप से अंकित हो तो जातक को समुद्री यात्राओं के अवसर मिलते हैं। यदि स्वास्थ्य रेखा लाल रंग की हो और शीर्ष रेखा पर काला बिंदु या धब्बे हो तो जातक प्राय ज्वर से पीड़ित होती हैं। यदि यह रेखा मोटी और भारी हो तो जातक अनेक रोगों का शिकार बनता है, विशेषकर जब जीवन रेखा श्रृंखलाकार हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। जब गहरी स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा से नीचे की ओर जीवन रेखा की ओर जाती है तो यह समझना चाहिए कि स्नायुमंडल पर बहुत दबाव पर बहुत पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा या उसकी कोई शाखा जीवन रेखा की स्पर्श करती ही तो उसको गंभीर बीमारी का, और यदि दोनों रेखाएं मिल जाती जो तो मृत्यु का पूर्वाभास समझना चाहिए। यदि स्वास्थ्य रेखा में कोई द्वीप हो जो कि शीर्ष रेखा के ऊपर और नीचे दोनों ओर हो तो फेफड़ों और छाती के रोगों की संभावना होती है, विशेषकर जब नाखून लंबे, संकीर्ण और बादाम के आकार के हो और उन पर धारियां हो। ऐसी स्थिति में न्यूराइटिस नाम की स्नायुओं की बीमारी की आशंका होती है। जब स्वास्थ्य रेखा अनियमित रूप से बनी हो या लहरदार हो और उस ओर पर लाल या नीचे रंग के धब्बे हो तो वह हृदय रोग की सूचक होती हैं। यदि दोनों हाथों में स्वास्थ्य और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे को काटकर क्रॉस का रूप धारण करे तो जातक को निगूढ़ विधाओं में योग्यता प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा,
स्वास्थ्य रेखा और भाग्य रेखा द्वारा त्रिकोण बन जाए तो जातक को अतीन्द्रिय और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और निगूढ़ विधाओं के प्रति उसे रुचि होती है। यदि स्वास्थ्य से कोई शाखा सूर्य क्षेत्र को जाए तो जातक को व्यापार में लाभ देने वाला परिवर्तन होता है। यहाँ पर स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा का कार्य करती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र चिन्ह हो तो जातक में संतानोत्पादन की शक्ति नहीं होती। यदि हाथ में सूर्य रेखा न हो, भाग्य रेखा कटिफ्टी हो और स्वास्थ्य रेखा द्वीप युक्त हो तो जातक दिवालिया होता है।